स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS के यूट्यूब चैनल पे। मेरे पीछे आप आर्टिकल देख ही रहे होंगे कि क्यों पंजाब इज स्टेपिंग बैक फ्रॉम द सिख रेजिमेंट। अगर मैं आपको बताऊं, इंडियन आर्मी सिख रेजिमेंट में अगर सबसे रिक्रूटमेंट करती है वो पंजाब से करती है, और पंजाब में भी स्पेसिफिकली जो सिख जाट कम्युनिटी है वहां से रिक्रूटमेंट होती है। अब हमें समझना पड़ेगा वाई सिख जाट कम्युनिटी, ये एक हिस्टोरिकल क्या है मेरे दोस्तों आपका रेलिवेंस इसके रिलेटेड। लेकिन उससे पहले में है आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, इवन द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैज रेज्ड दिस कंसर्न की बहुत बड़े लेवल पर जो पंजाब की यूथ है उनकी पार्टिसिपेशन और उनका रिक्रूटमेंट जो है, उनका इंटरेस्ट जो है बहुत कम देखा गया है। अब कहां पे, इंडियन आर्मी की तरफ, जहां पे एक टाइम पर अगर आप देखेंगे पंजाब में से सबसे ज्यादा यूथ जो है वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते थे, स्पेसिफिकली सिख रेजिमेंट। अब उनका इंटरेस्ट डाइवर्ट हो चुका है। देयर कुड बी रीजंस, है ना, एंड देयर विल 100% बी मेनी रीजंस बिहाइंड इट। हम उसी को डिस्कस करने वाले। हम साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बोला कि जो मार्शल आपकी जो पर्सनालिटी है, जो मार्शल ओरा है, वो सिख रेजिमेंट खो देगा अगर पंजाब से सिख जाट कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन इसी तरीके से कम होती गई। क्योंकि सिख रेजिमेंट जो है वो ऑफेंसिव स्ट्राइक पे बिलीव करता है। सिख रेजिमेंट, इंडियन आर्मी में बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ रेजिमेंट्स में ये सबसे टॉप में आती है व्हेन इट कम्स टू करेज, व्हेन इट कम्स टू ब्रेवरी। आप बैटल ऑनर्स की बात कर लें, आप परमवीर चक्र की बात कर लें, आप महावीर चक्र की बात कर लें, वीर चक्र की बात कर लें, तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे सिख रेजिमेंट्स को ही दिए गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साइटेशन, कॉमनवेल्थ में मेरे दोस्तों आपका सबसे मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट जो है सिख रेजिमेंट को बोला जाता है। लेकिन अब इंडियन आर्मी ने यह कंसर्न रेज किया है कि भाई प्राइमरीली जो सिख रेजिमेंट में हम जाट सिख कम्युनिटी को रिक्रूट करते थे, अब वो जाट सिख कम्युनिटी जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है और लगातार इनकी एनलिस्टमेंट के जो नंबर हैं वो डिक्लाइन, हर साल डिक्लाइन हो रहे, राइट। और सीनियर ऑफिसर्स ये बोल रहे हैं कि भाई बहुत बड़े लेवल पर युवा की शॉर्टेज है इंडियन आर्मी में और मोस्ट प्रीमियर रेजिमेंट्स में भी। तो अब देखिए कि आपको समझना है, ब्रिटिश रूल के टाइम पर रिवॉल्ट ऑफ आपका 1857 जब हुआ, और उससे पहले भी छोटे छोटे जो रिवॉल्ट्स हुए, और फिर जब एंग्लो सिख वॉर हुई, राइट, उस वक्त इन्होंने कुछ कम्युनिटीज को क्या किया, आपका आइडेंटिफाई किया कि ये मार्शल कम्युनिटीज हैं। और मार्शल कम्युनिटीज वो किस बेसिस पे उन्होंने इनको बोला, सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई ये इनके जो आपकी कद काठी है, राइट, वो बहुत ऊंचे चौड़े लंबे चौड़े हैं। दूसरे ये मैक्सिमम क्या है, आपके एग्रीकल्चरिस्ट हैं। मैक्सिमम क्या, एग्रीकल्चरिस्ट। तो एग्रीकल्चरिस्ट यानी किसान, ये ता उम्र जो है हार्डशिप से जाते रहते हैं, और इसी वजह से इनके अंदर एक वॉरियर स्पिरिट है। और याद रखिएगा, जो आप गुरु हरगोबिंद सिंह जी हैं, राइट, जो सिख गुरु जिन्होंने आपका मीरी पीरी का कॉन्सेप्ट दिया था। मीरी पीरी मतलब क्या हो गया, टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी। कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी पहले गुरु थे जिन्होंने यह बोला कि बहुत जरूरी है कि इंसान को हम जो है जोड़े परमात्मा के साथ, संगत में बैठे, पूजा पाठ करें, है ना, ध्यान लगाएं। लेकिन उसके साथ साथ जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, खास करके लॉ एंड ऑर्डर आ गया, आपके धर्म के ऊपर कुछ खतरा आ गया, तो उसके लिए भी वो कम्युनिटी तैयार होनी चाहिए। तो कम्युनिटी को नॉलेज होनी चाहिए किसकी, आपकी वॉर की, बैटल की। कम्युनिटी को आपको मार्शल आर्ट सिखाने। तो ये गुरु हरगोबिंद सिंह जी के टाइम पर हुआ है। अगर आपको पता हो, अकाल तख्त जहां से मेरे दोस्तों आपके यही डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर कोई अन्याय हो रहा है या कोई इनजस्टिस हो रहा है, उसके खिलाफ जो है आवाज उठाना, धर्म के खिलाफ आवाज उठाना, धर्म की रक्षा करना, राइट। और उस वक्त जो सबसे ज्यादा जो मार्शल एक कम्युनिटी का हिस्सा बने, जिन्होंने मार्शल आर्ट सीखा, वो जाट सिख थे। यही कारण है कि ब्रिटिशर्स ने भी मेरे दोस्तों आपका बहुत सारे मिसल्स होते थे, सिख मिसल्स, उसमें उन्होंने जाट सिख कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने बोला कि भाई ये है असली क्या आपके मार्शल कम्युनिटी, और उनको बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने रिक्रूटमेंट करी। कहां पे, आपकी ब्रिटिश आर्मी में। और उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ी है, वर्ल्ड वॉर सेकंड लड़ी है। मेनी लोकल एंड रीजनल लेवल बैटल्स में भी सिखों ने मेरे दोस्तों आपका ब्रिटिशर्स को बहुत बड़े लेवल पर मदद प्रोवाइड करी। और जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद मेरे दोस्तों सिख रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में कंटिन्यू रखा गया। और आज सिख रेजिमेंट में दोस्तों आप कोई भी वॉर उठा लो, चाहे मैं आपको फर्स्ट
आपकी 1947 की वॉर बोलो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, फिर 1965 की वॉर की बात करो, 1962 इंडो चाइना वॉर, 1971 1999 कारगिल वॉर, आप देखेंगे सिख रेजिमेंट का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। और अब यही कंसर्न है इंडियन आर्मी को कि उसी सिख रेजिमेंट में युवाओं की शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो रही है, राइट। इससे आर्मी को डर है कि जो सिख रेजिमेंट का ये जो करेज, ये जो ब्रेवरी जो श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी से आया है, वो ये खो रहे हैं सिख रेजिमेंट। और सिख रेजिमेंट अपना हिस्टोरिकल मार्शल आइडेंटिटी जो है वो खो देगी अगर हम जाट सिख कम्युनिटी के अलावा किसी और को रिक्रूट करेंगे सिख रेजिमेंट में। मेरी बात आपको क्लियर होगी, क्योंकि दे आर नोन फॉर डिसिप्लिन, दे आर नोन फॉर देयर करेज, दे आर नोन फॉर देयर ऑफेंसिव स्पिरिट। आपको पता ही है मोटो, इनका स्लोगन सुने ना आपने, बोले सोने हाल सत श्री अकाल। ये स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब से ही बेस रिक्वायर्ड है। अगर ये स्टैंडर्ड आपको सिख रेजिमेंट का मेंटेन कर रहे हैं, ये इंडियन आर्मी का कंसर्न है ना। लेकिन हो क्या रहा है, हमें समझना पड़ेगा कि बहुत बड़े लेवल पर अब युवा क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि युवा एक तो डेमोग्राफिक चेंज है। पहले आपको पता है, पहले मैक्सिमम पंजाब में किसान होते थे और फार्मर्स जो हैं अपने एक बच्चे को जरूर इंडियन आर्मी में भेजते थे, अगर आपको पता हो, उन्हें भेजना ही भेजना इंडियन आर्मी में। लेकिन अब जो है ग्लोबलाइजेशन हो गई है, राइट। जैसे अगर आप देखेंगे पंजाब से ही ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये अभी भी ट्रेंड है कि मैक्सिमम यूथ जो है वो कहां जा रहा है आपका, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। आज दुनिया के कोने कोने में ये सेटल्ड है, मैक्सिमम दे आर पंजाबीज एंड दे आर प्रेफरिंग प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस। ये चाहते हैं कि इनका अपना व्यापार खुल जाए या प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लें, राइट। ये इवन जो यूथ अगर यहां पे रह रहा है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करेगा, वो डिफेंस में जाना जाता है, वो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्यादा प्रेफरेंस देता है ओवर आर्मी। यही कारण है कि ये जो ट्रेडिशनल रेजिमेंट्स में जो इन्फ्लो होता था वो काम हुआ है। लेकिन क्यों वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ क्यों जा रहे हैं, बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? व्हाई दे रनिंग टू कनाडा, योर ऑस्ट्रेलिया, यूके, व्हाई नॉट दे आर ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी? सबसे बड़ा कारण है आपका अग्निपथ स्कीम जो लाई थी, इसने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी हुई है। क्योंकि अग्निपथ के अंडर में दोस्तों आपका टेम्पररी बेसिस पे यूथ को क्या किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है 4 साल के लिए, राइट। उसके बाद आज भी इन यूथ को यह समझ नहीं आता है ना, और ये समझा भी नहीं पाओगे आप कि 4 साल के बाद यूथ करेगा क्या, राइट। वो युवा जिसने 4 साल दिए हैं इंडियन आर्मी को, उसके बाद जब उसके पास कुछ, और आज के टाइम पे अगर आप देखें गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं, अपॉर्चुनिटीज जो है मार्केट में बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, बिकॉज ऑफ व्हाट योर इनोवेशन, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। उनने पूरे मार्केट को घेर के रख दिया। तो यूथ में ना बहुत बड़े लेवल पर जॉब सिक्योरिटी है, तो यूथ प्रेफर करता है रादर देन डूइंग 4 ईयर सर्विस इन इंडियन आर्मी, व्हाई नॉट आई शुड गिव दिस 4 ईयर सर्विस टू व्हाट योर सम बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर में चल जाओ तो मेरी ग्रोथ ज्यादा होगी, है ना। तो इसका तो कोई यूज आना नहीं, उनको यही फील होता है। और सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल भी चेंज हुआ है। पहले ज्यादातर किसान फैमिली होती थी, वो अपने बच्चों को जरूर भेजते थे आर्मी में। आज भी आप देखो गांव में जो आपको दिखेगा, राइट। लेकिन अब जो है एजुकेशन डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, अवेयरनेस आ चुकी है, एग्रीकल्चर का इतना बड़ा रोल रहा नहीं, सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करना स्टार्ट कर गई, और इंडियन आर्मी से भी अच्छे अच्छे अलाउंसेस और सैलरी जो है आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल रही है। थोड़ी पढ़ाई की जरूरत है। आज आप घर बैठे हुए अगर आपको कुछ स्किल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आप घर बैठे हुए मेरे दोस्तों बहुत बेहतरीन काम कर सकते हो। अर्बनाइजेशन शिफ्ट हो रही है, लोग जो है गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं फॉर बेटर व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस इज द रीजन, दिस इज द बिगेस्ट रीजन। दूसरा मेरे दोस्तों, तीसरा ड्रग्स। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब की दे आर अफेक्टेड फ्रॉम व्हाट योर ड्रग्स, वी नो दैट। नॉट नाउ पंजाब, पहले पंजाब विक्टिम बना, लेकिन अब जो है पंजाब के बाहर भी बहुत बड़े लेवल पर पूरे इंडिया में कुछ स्टेट्स में तो बहुत क्रोनिक हो चुका है ये इशू, है ना। ड्रग एब्यूज चैलेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिससे क्या है एक युवा अगर मेरे दोस्तों वो डी एडिक्शन सेंटर से वापस भी आ जाता है तो वो इतना फिट है ही नहीं है, और वो मेडिकली क्या होता है, डिस्क्वालीफाइड होता है। क्योंकि इंडियन आर्मी में अगर आपको पता हो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, है ना, आर्मी के स्टैंडर्ड्स जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट है रिक्रूट करने के, राइट, क्लियर है। तीसरा मेरे दोस्तों आपको समझना है कि सिख रेजिमेंट में ट्रेडिशनली जाट सिक्स को ही लेते आए हुए हैं। यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आप ज्यादातर जाट सिक्स को ही क्या कर रहे हो, सिख रेजिमेंट में रिक्रूट कर रहे हो। इसकी वजह से रिक्रूटमेंट पूल जो है ऑलरेडी लिमिटेड है, ना। तो इसमें थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। अब मैंने आपको क्या बोला, जरा समझते हैं सिख
रेजिमेंट के, क्या आपके क्या इन्होंने अचीवमेंट है, क्या इनके पास ऑनर्स है, राइट। तो इनको 1846 के टाइम पे बनाया गया ड्यूरिंग व्हाट ब्रिटिश इरा, राइट। और आपको पता है एंग्लो सिख वॉर खत्म हुई थी, उसके बाद इनको रखा गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये इंडियन आर्मी का पार्ट बन गए। बैटल कराया क्या है, जो बोले सोने हाल सत श्री अकाल, अगर आपने सुना हो, है ना। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड में मेरे दोस्तों यूके को, ब्रिटेन को जिताने में सिख रेजिमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है। दे इवन फाउट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, और यहां से इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिली इनकी ब्रेवरी के लिए, है ना। आपने बहुत सारी क्या कहते हैं बैटल सुनी होगी, राइट, जिसमें एक मूवी भी आई थी आपकी बैटल ऑफ सारागढ़ी, जिसमें केसरी मूवी बनाई थी, कैसे सिक्स ने मेरे दोस्तों इतने हजारों अफगान के साथ लड़ गए थे। उसके बाद 1947 से 1948 में जो इंडो पाक वॉर हुआ, इंडो साइनो वॉर मतलब चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर 1965, 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इसमें इस रेजिमेंट ने मेरे दोस्तों आपका बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया। और इन्हीं की ब्रेवरी को देखते हुए अभी तक इनको 75 बैटल ऑनर्स मिले, इमेजिन, 38 थिएटर ऑनर्स मिले, 1650 प्लस गैलेंट्री अवार्ड्स है, एंड इट इज द मोस्ट डेकोरेटेड व्हाट रेजिमेंट इन कॉमनवेल्थ, इमेजिन, मोस्ट डेकोरेटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। रिसेंटली जनवरी 2026 में इनको 2 बटालियंस को मेरे दोस्तों क्या मिला है, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन मिली है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एप्रिसिएशन मिला है, अभी बात कर रहा हूं 4 आर्मी कमांडर एप्रिसिएशन मिली है। यह बहुत रेयर है, यह कलेक्टिव रिकॉग्निशन आपको और रेजिमेंट्स में बहुत कम मिलेगी। इसलिए अगर हमें इनकी मार्शल पर्सनालिटी को इंटैक्ट रखना है तो क्या वे फॉरवर्ड है, क्या मेजर्स लेने की जरूरत है। तो मेजर्स मेरे दोस्तों हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। हमें प्राइमरी स्कूल से हमें ये चीजें बच्चों को बताने की जरूरत है। हमें जो मोटिवेशनल वॉर हीरोज है उनके डॉक्यूमेंट्री स्कूल्स में दिखाए हम पंजाब के, स्पेशली अमंग जाट सिख कम्युनिटी, कि जाटों का कितना बड़ा रोल प्ले हुआ है नेशन को डिफेंड करने में, कितना बड़ा रोल प्ले हुआ है एनिमी को मेरे दोस्तों आपका मात देने में। सोशल मीडिया एंगेजमेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल एंड कॉलेज आउटरीच होना चाहिए पंजाब पे, राइट। मिलके आर्मी जो है आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करे। क्लियर करियर पाथवे एक्सप्लेनेशन होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कुछ स्पेसिफिक रेजिमेंट्स दे आर हाईली रिक्वायर्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ व्हाट इंडियन डिफेंस सिस्टम, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको जो है हम कुछ प्रिविलेजेस दे, कुछ अलाउंस दे। तो आप उनको एक्सप्लेन कीजिए, ये जो उनके अंदर फियर ऑफ इनसिक्योरिटी है उसको हटाइए। उसके बाद आप उनको क्या एब्जॉर्प्शन गारंटी देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट सर्विस के बाद। और फिटनेस, अगर आपके ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम है तो हम इस पे काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट और आर्मी को ज्वाइंट इनिशिएटिव लेना चाहिए। प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कैंप्स होने चाहिए, ताकि वो क्या हो मेरे दोस्तों आपका मेडिकल में या फिटनेस टेस्ट में आउट ना हो जाए, है ना। कंसीडर्ड कैलिब्रेटेड एक्सपेंशन बियॉन्ड नैरो कम्युनिटी पूल, मतलब कि हम सिर्फ जो जाट सिख कम्युनिटी से ही सिख रेजिमेंट में ज्यादा रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, अब उसको एक्सपैंड करें। देयर आर मेनी सिख्स, देयर आर सिख्स हु आर लिविंग आउट ऑफ पंजाब एंड दे आर आल्सो वेरी ब्रेव, वेरी करेजियस। हम उनको भी क्यों ना रिक्रूटमेंट करें, है ना। और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें, अलाउंस दें, एजुकेशन बेनिफिट प्रोवाइड करें इनको, इनके परिवारों को, स्किल सर्टिफिकेशंस दें, है ना। वेटरन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स चल रही हैं, उसमें हम इनको बेनिफिट प्रोवाइड करें। दिस इज हाउ मेरे दोस्तों हम जो अभी ये गैप आ रहा है सिख रेजिमेंट में उसको फुलफिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल जो है बहुत शानदार तरीके से समझ आया है। कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय रखिएगा, और कैसे इंडियन आर्मी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कैसे सिख रेजिमेंट में रिक्रूटमेंट की जा सकती है। आपके पास क्या ऐसे मेजर्स है जो आप सोचते हो दिस इज अट्रैक्टिव, जिसे यूथ जो है वापस क्या करेगा मेरे दोस्तों आपका सिख रेजिमेंट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे दोस्तों वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच, अ बैच नेम इज प्रतिज्ञा जीएस फाउंडेशन P2I। P2I समझिए इस बात को, P का मतलब है आपका प्रीलिम्स, I का मतलब है इंटरव्यू। मतलब आपको प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, ऐसी तैयारी कि जिसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भाई हाँ मैं ये पेपर निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं, क्योंकि वी विल वर्क ऑन योर बेसिक्स। सबसे पहले हम आपको एनसीईआरटी कवर करवाएंगे, और एनसीईआरटी कवर करवाते और सुनिए सबसे पहली बात, इसमें ये लाइव क्लासेस होंगी। क्या होंगी ये लाइव क्लासेस होंगी, यानी कि टीचर आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करेगा और आपके लाइव आपके घर बैठे हुए जो डाउट्स है वो आपको क्लियर करेगा। इवन अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते तो वी विल गिव यू अ सेपरेट डाउट सेशंस आल्सो। हर एक स्टूडेंट को एक मेंटोर असाइन होगा,
आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हैं आपके पेड बैच में मिलेंगी। बैचेस जो है आपको प्योर इंग्लिश में भी मिलेंगी, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों यूज की जाएगी। बैचेस 2027, 2028 और इवन 2026 के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तुम्हारी वेबसाइट और ऐप में आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। अब देखो ये बैच जो है स्टार्ट कब हो रहा है, 26 फरवरी, और आज है मेरे दोस्तों आपका 17। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और बैच जो है आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रहे हैं, और वो अफोर्डेबल प्राइसेस में बैच को लेने के लिए आपको RDX लाइव कूपन कोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अब इस कोर्स में अगर आप एनरोल कर लेते हो, उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, क्या कर लेते हो, प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, तो आपकी फुल फी जो है मेरे दोस्तों वो रिफंड कर दी जाएगी, फुल फी रिफंड। और यू विल बी एलिजिबल फॉर फ्री मेंस कोर्स, मेंस ऑफलाइन कोर्स की बात कर रहा हूं। इवन मेरे दोस्तों आप इमेजिन कि आपने क्या कर दिया, इस बैच में एनरोल कर दिया और हम वीकली आपको पढ़ा रहे हैं वीकडेज में, और वीकेंड में टेस्ट ले रहे हैं। अब वीकेंड में जब हमने आपका टेस्ट लिया, उसमें आप लगातार टॉप परफॉर्मेंस में से एक है, हम ये नहीं बोलते फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, नहीं, टॉप परफॉर्मेंस में से एक है, तो स्टडी IQ आपको प्रीलिम्स में अपीयर होने से पहले 4-5 महीने पहले अपने ऑफलाइन सेंटर में बुलाएगा, वो भी करोल बाग दिल्ली। खर्चा स्टडी IQ का, किसका, पढ़ने का भी, खाने का भी, रहने का भी। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 26 फरवरी को बैच स्टार्ट हो रहा है। RDX लाइव कूपन कोड को जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सी यू इन दिस लाइव क्लास। टिल देन प्लीज टेक केयर। सबको एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।